अभी अभी अंशु की वीडियो आया है, वो बता रही है कि दरार चैनल मैंने नहीं लिया है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी अंशु का आया है वीडियो कि उसने वो कह रही है कि दरार चैनल मैंने नहीं लिया है। भाभी कैसे कह रही हैं कि हमने लिया है? उनके पास कोई प्रूफ हो तो दिखाएं। वो हमसे कह रही हैं कि हमने दिया है अंशु को। अंशु कह रही हमने नहीं लिया है। वो खुद ही सपना से प्रूफ मांग रही है। पता नहीं किसने लिया किसने नहीं लिया, कहाँ गया दरार चैनल। और अंशु की वीडियो थोड़ी सी हम क्लिप डाल रहे हैं, आप लोग देखिए वो क्या कह रही है, कितना परेशान है। जिस भाभी को मैं जानती थी ना, वो मुझे अपनी बेटी मानती थी, उससे प्यार करती थी और मुझ पर विश्वास करती थी। पर लेकिन अब उस भाभी को मैं जानती हूँ ना, वो जब से मेरे से अलग हुई है तब से ना तो वो मेरे से प्यार से बात करती, ना तो वो मुझ पर विश्वास करती, और बेटी भी नहीं मानती वो। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी बातें मतलब सुनी मेरे लिए कि हाँ भाभी ऐसे बोलती है, नहीं सोचती है जितना तू केयर करती है या फिर तू इतना सोचती है, वो नहीं सोचती इतना। देखो, कुछ चीजें थोड़ी सी दिखती भी है। मैं ऐसे तो नहीं कह सकती, मैं कैसे दिखा दूं मेरे अंदर कि हाँ मैं आपके लिए क्या करती हूँ। मैं आपके लिए हमेशा से लॉयल थी। मैंने कोई भी सिचुएशन हो आपका हमेशा सपोर्ट किया। मैं आपको सच में प्यार करती हूँ। मैं कैसे कैसे दिखा दूं, है ना? एक दिन में तो वो चीज़ नहीं दिखा सकते। इतने टाइम से मैं आपके साथ रह रही हूँ, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ। मैंने कोई भी चीज़ हुई हो, कोई भी चीज़, मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया। एक भी कोई चीज़ जब घर से निकलने वाली चीज़ थी कि चल अंशु घर से अब निकलते हैं, मैंने उसमें भी किया हाँ ठीक है मैं आपके साथ हूँ। वो चीज़ मैंने करी आपके लिए। और आज पता नहीं आपको क्या हो गया है, बट आपको कोई अपना नहीं दिख रहा जो आपके लिए केयर करते हैं, जो आपकी सोचते हैं, वो आपको नहीं दिख रहे। ठीक है? और भाभी देखो, आपके और मम्मी पापा के जो बीच की बातें हैं, मैं उनके बीच में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे को उनसे दूर रखो। आपको, आप मम्मी पापा को जो भी चीज़ें सॉल्व करनी है आप लोग करो। मैं नहीं पढ़ना चाह रही इन चीज़ों में। मेरे को नहीं, मेरे को ना फालतू की कंट्रोवर्सी में आना है, ना कोई क्रिएट करनी है। मैंने तो नहीं कहा था आपको कि मेरे को दारौड़ चैनल दे दो। आपने ही मेरे से बिना पूछे पहले सबसे स्टार्टिंग में वो वीडियो डाल दिया कि मैं अंशु को दारौड़ चैनल दे रही हूँ। और ऐसे करके मैंने तो नहीं बोला था ना कि आप ऐसा कर दो, या मैंने तो कभी आपको बोला नहीं कि आप ये चीज़ डाल दो, आप मेरे को ये दे दो। मैंने कभी नहीं बोला आपको। आपने वो पहले खुद डाल दिया, मैंने आपको मना करा और उसके बाद भी फिर आपने उस चीज़ पे फिर माने नहीं कि नहीं मैंने तो दे दिया है। आपने बोला और उसके बाद फिर मान लिया अपने मन में कि हाँ मैंने तो दे दिया है। मैंने तो कभी नहीं कहा था ना कि कोई ऐसी चीज़ें आप बोलो या फिर कभी फैमिली की जो इश्यूज हैं उनको लेकर आओ सोशल मीडिया पे। मैंने तो कभी नहीं बोला। आप खुद ही लेकर आ रहे हो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा ना। मैंने आपको कभी परेशान किया हो कि भाभी आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो? मैंने आपको कभी बोला हो कि जितनी भी मैंने अभी तक ब्लॉग्स डाले कि मतलब आपको गलत बोला हो किसी भी चीज़ में? मैंने आपको हमेशा सपोर्ट ही किया है। और अगर देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो बात करने से सॉल्व होगी, ना कि ऐसे यूट्यूब खेलने से सॉल्व होगी। आप बात करते हो लॉयल्टी की मेरे से, तो लॉयल्टी की फिर मैं आपको बताऊँ तो आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ।
है ना। उस टाइम पे मैंने आपकी केयर करी थी, है ना। आपको कोई भी चीज़ मैंने करने नहीं दी थी, मैंने आपकी पूरी हेल्प करी थी जितनी मैं कर सकता था, है ना। उसके बाद फिर मेरे भी बैक में मसल फट गया था। कैसे भी फटा था वो अपन दोनों के बाद बीच की चीज़ है। मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आपने मना किया, मैंने कभी नहीं बताया किसी को कि कैसे फटा वो, है ना। और उसके बाद आप 5 डेज बाद ही फिर अपने घर चले गए थे जब मेरे को लगा। और मेरे को बुरा उस चीज़ का नहीं लगा कि मेरे को आप ऐसे पेन में छोड़ के चले गए। मेरे को बुरा उस चीज़ का लगा कि मेरे को सुनने मिल रहा है मेरी भाभी के लिए कि तूने बेटा उसके लिए इतना किया, वो तेरे को अकेला छोड़ के चली गई। मैंने उस टाइम पे तब भी फिर भी बोला नहीं, वो मेरे को छोड़ के नहीं गई, उनको कोई काम है इस वजह से गई है वो, ठीक है। मैंने तब भी आपके लिए कोई भी कुछ भी बोलता था, मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, है ना। आपके लिए हमेशा से मैं लॉयल रही। मैंने कभी कुछ भी, अगर कोई गलत बोल रहा है आपके लिए, कह रहा है कि नहीं वो ऐसे कर रही है, तो मैं कहा नहीं वो नहीं कर रही भाई, आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, वो भी दुखी हैं, आप नहीं समझ रहे हो। वो अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए घूम रही हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से अच्छा करना चाह रही हैं। भाभी आप भी लाइफ में बढ़ना चाहते हो आगे, मैं भी बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी पुरानी चीज़ों पे ऐसे नहीं स्टक रह के नहीं रहना चाहती, है ना। और पड़ोसी को तो दूसरे के घर के बारे में बोलना नहीं चाहिए। उसके घर की बहू चाहे जैसी है, उसके घर वाले चाहे जैसे हैं, उनको अपने घर का ब्लॉक डालना चाहिए, दूसरे के बारे में नहीं डालना चाहिए। वो जा करके उनको दिखाते हैं, अरे भाई उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम क्या जानो, तुम तो बाहर अपने घर में रहते हो। उसके उन्हीं की बहू को, उसी घर की बहू को तुम गलत बता रहे हो। अगर जवाब देना है तो उनके सास ससुर जवाब दें, आपको जवाब देना नहीं बनता। हम तो यही कहेंगे, आप जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत गलत जवाब दे रहे हैं। आपको जवाब देने से कोई वो नहीं है फ़ायदा, ना आपका कोई उसमें हक बनता है कि आप जवाब दें। आपको जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देना है तो उनके घर वाले दें, उनके रिश्तेदार भी दे सकते हैं, उनके घर वाले दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप जवाब दें। किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसे कहें, वो कैसे भी कपड़े पहनती हैं, कैसे भी रहती है, वो उसकी अपनी जो है इच्छा है, अपने हिसाब से रहती है। वीडियो बनाना है तो वो कपड़े पहनती है, और वो अपने हस्बैंड के ज़माने से पहनती थी, आज के ज़माने नहीं पहनती है। वो पहनती है जो भी उसको शौक़ है पहनने का, तो वो पहन रही है। आपको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना आपका कोई हक बनता है कि आप टिप्पणी करें। और किसी घर में ऐसे घुसना भी नहीं चाहिए कि जा करके उसके घर में वीडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाने के बाद जो है उल्टा सीधा भी कहो, ये गलत बात है। आपको किसी के घर के बारे में, किसी के बहू बेटी के बारे में ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना घर देखना चाहिए, अपने घर के बारे में टिप्पणी करो, अपने घर के बारे में वीडियो बनाओ, दूसरे घर के बारे में ना बनाओ। ना दूसरे, ठीक है जाके बनाते हो ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, उनके घर के जो है टिप्पणी मत करो कि हाँ वो सपना ऐसे कपड़े पहनती है, सपना ऐसे रहती थी। सपना का बारे में क्या पता भाई, सपना के बारे में बताना है तो उसके सास ससुर बताएं, उसके घर वाले बताएं, उनके जो है रिलेटिव बताएं। आपको अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता, इसलिए किसी को भी दूसरे के घर में घुसना नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे। अगर मेरे बोलने में कोई गलत चीज़ लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम तो यही मशवरा देंगे किसी दूसरे घर में पड़ोसियों को नहीं घुसना चाहिए किसी के मामले में। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आदमी जो है मौत के घाट तक उतर जाता है, पड़ोसी का अगर हाथ है। क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं, ऐसा नहीं है हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पे, हो गया सो हो गया, समझने वाले समझ जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।